गर्मी बहुत ज्यादा थी। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन लोगों को ऑफिस तो जाना ही था। सुबह के 9 बजे बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और उसी बस स्टैंड पर धूप में खड़ी होकर अर्चना बर्फ गोला बेच रही थी। गर्मी को दूर भगाओ, बर्फ गोला खरीद कर खाओ। गर्मी को दूर भगाओ, बर्फ गोला खरीद कर खाओ। इतनी गर्मी में हर किसी को ठंडा ठंडा बर्फ गोला चाहिए था, इसीलिए अर्चना के ठेले के सामने ग्राहकों की भीड़ लग गई थी। अरे दीदी, मुझे काला खट्टा बर्फ गोला देना। जी सर, अभी देती हूँ। अर्चना ने बर्फ गोला बना कर दिया। उस आदमी ने अपने हाथों में लिया और आधा बर्फ गोला पिघल गया। ये क्या दीदी, ये तो हाथ में लेते ही पिघल गया, बर्फ से पानी हो गया। वो तो होगा ही सर, गर्मी में इंसान पिघल जा रहा है और ये तो बर्फ है। इसी तरह अर्चना की अच्छी खासी कमाई हो रही थी, लेकिन एक दिन अचानक से एक बस ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया और बस अर्चना पर चढ़ गई। वहीं पर अर्चना की मौत हो गई। उसकी तीनों बेटियां अनाथ हो गईं। अर्चना का पति पहले ही मर चुका था। उसके बाद से अर्चना बर्फ गोला बेचकर घर चलाती थी, लेकिन अब वो भी मर चुकी थी। उसकी तीनों बेटी राधा, मीनू और रानी बस 5 साल की थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में अब उनका ख्याल रखने वाला और कोई नहीं है। अर्चना का अंतिम संस्कार हो गया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन धीरे धीरे घर के सारे पैसे खत्म हो रहे थे और बाहर गर्मी बढ़ रही थी। दीदी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पंखा चला दो ना। पंखा नहीं चल सकता बहन, हमारे पास बिल भरने के पैसे नहीं है। तो फिर कुछ खिला दो ना दीदी, भूख भी लग रही है। खाना भी नहीं है बहन, पैसे खत्म हो गए हैं। माँ हमारे लिए कितना कुछ बनाती, हमेशा ख्याल रखती। माँ कहाँ चली गई दीदी? माँ अब इस दुनिया में नहीं है बहन, अब जो करना है हमें ही करना है। लेकिन हम क्या करेंगे दीदी, हमें काम कौन देगा? हम तो छोटे हैं। हम भी माँ की तरह बर्फ गोला बेचेंगे, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। वो पैसे कहाँ से आएंगे? हम भीख मांगेंगे। चल बहन, अब भीख मांगने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तीनों तपतपाती धूप में भीख मांगने के लिए निकल गए और बस स्टैंड पर जाकर भीख मांगने लगे। साहब, हमारी माँ मर गई है, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ पैसे दे दो ना साहब, कुछ पैसे दे दो ना। लेकिन इतनी गर्मी में पहले से ही लोगों का दिमाग खराब हो रखा था। ऊपर से तीनों को भीख मांगते हुए देखकर वो लोग और भी गुस्सा हो गए। अरे जा यहाँ से, गर्मी में और ज्यादा दिमाग मत खराब कर। लेकिन साहब, हम क्या खाएंगे? हमारे पास तो पैसे नहीं है। अरे कुछ भी खा ले, पानी पीकर पेट भरा ले, मुझे क्या। आजकल तो पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। साहब कुछ पैसे दे दो ना, दे दो ना साहब, गरीब का भला करो। धूप में भीख मांगते हुए वैसे ही तीनों की हालत खराब हो गई थी। ऊपर से उन्हें ज्यादा पैसा मिला ही नहीं। जो भी पैसे मिले वो रात के खाने में ही खर्च हो गए। उन पैसों से कुछ बचा के बर्फ गोला की मशीन खरीदना नामुमकिन था। खैर, खाना खाकर तीनों सो गए, लेकिन पंखा नहीं चल रहा था, इसीलिए उन्हें गर्मी बहुत हो रही थी। और गर्मी के कारण सबसे ज्यादा रानी भुगत रही थी, क्योंकि वही सबसे छोटी थी। वो पसीना पसीना हो रही थी और नींद में रानी ने एक सपना देखा। उसने देखा कि उसकी मरी हुई माँ ने उन लोगों के लिए एक बर्फ का शहर बनाया है। उसके अंदर सब कुछ बर्फ का है, गर्मी का नामो निशान नहीं है। ये सपना देखते हुए रानी मुस्कुरा रही थी। वो खुश थी, लेकिन तभी उसकी नींद टूट गई। सुबह हो गई थी और राधा, मीनू दोनों उठ गई थी। क्या रे रानी, बड़ी मुस्कुरा रही थी, क्या बात है? मैंने एक जादुई सपना देखा दीदी। अच्छा, कैसा सपना? मैंने देखा कि माँ ने हमारे लिए एक जादुई बर्फ का शहर बनाया है। वाह रे रानी, तू तो मस्त सपना देख रही थी। खैर, अब असल जिंदगी में वापस आ, चल भीख मांगने के लिए जाना है। तीनों भीख मांगने के लिए निकल गए। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा, मीनू और रानी ने बस स्टैंड पर जाकर देखा कि वहां कोई और बर्फ गोला वाला खड़ा है। अरे, यहाँ तो माँ ठेला लगाती थी, यहीं पर हम ठेला लगाने वाले थे, लेकिन ये नया आदमी कहाँ से आ गया? यही तो होता है बहन, ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। हमारे पास तो अभी ठेला लगाने के पैसे भी नहीं है। ऐसे ही वो तीनों भीख मांगते रहे और किसी भी तरह उन्होंने ठेले के पैसे जमा कर लिए। ठेला खरीदने के बाद उनके पास फ्लेवर और बर्फ खरीदने के लिए बस थोड़े से ही पैसे बचे थे। वो बर्फ खरीदने के लिए गए,
लेकिन बच्ची देखकर एक आदमी ने उन्हें खराब बर्फ पकड़ा दिया। ये ले जाओ, मस्त फर्स्ट क्लास बर्फ है। बस स्टैंड पर ही उन्होंने ठेला लगा लिया। एक आदमी बर्फ गोला लेने आया और बर्फ गोला से पहली चुस्की लेते ही उसका मुंह बन गया। अरे ये क्या, ये तो खराब बर्फ है, इसमें से मछली की बदबू आ रही है। खराब चीजें बेचकर पैसे कमाने की कोशिश करती है। ये बोलकर उस आदमी ने राधा को एक थप्पड़ मारा और वहां लोग जमा हो गए और तीनों बहनों को वहां से निकाल दिया गया। वो अब वहां बर्फ गोला बेचने तो दूर, भीख मांगने भी नहीं जा सकते थे। निराश होकर वो घर की ओर चलने लगे। वो तीनों ही अब हिम्मत हार चुके थे। गर्मी में मार खाकर पसीना पसीना होकर वो घर लौट रहे थे। अब और कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म हो गया है। लगता है अब गर्मी में तड़पते हुए खाली पेट ही मरना होगा। लेकिन जैसे ही वो घर में घुसे वैसे ही वो चौंक गए। घर के अंदर एक चमत्कार हो गया था। सिर्फ उन्हीं के घर के अंदर बर्फबारी हो रही थी। अरे ये क्या हो रहा है? इतनी गर्मी में बर्फबारी कैसे हो रही है? बोला था ना, मैंने सपना देखा था, बर्फ का शहर माँ ने बनाया था। जरूर ये भी माँ ने ही बनाया है हमारे लिए। वो तीनों बड़े खुश हो गए। इतनी गर्मी में भी वो बर्फ पिघल नहीं रही थी। राधा ने घर के बाहर ही ठेला लगा लिया। मीनू और रानी घर के अंदर से बर्फ सप्लाई करने लगी और राधा बर्फ गोला बेचने लगी। आइए आइए, जादुई बर्फ गोला खाइए। ये बर्फ जादुई है, गर्मी में पिघलती नहीं है। एक बार खाइएगा तो पूरा दिन शरीर ठंडा रहेगा। आइए आइए। धीरे धीरे उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ होने लगी। वो तीनों काफी सारे पैसे कमाने लगे। उनकी हर एक प्रॉब्लम खत्म हो गई और वो तीनों बहनें खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। रामनगर का एक छोटा सा गांव था। गांव में बड़ा सा बाजार लगता था और बाजार में अक्सर भीड़ लगा करती थी। गर्मियों के मौसम में ये सारी भीड़ रमेश के पेप्सी की दुकान पर लगी रहती थी। अरे रमेश काका, मुझे ऑरेंज वाली पेप्सी दे दो। और मुझे पीली वाली। और मुझे लाल वाली। बच्चे हो या बड़े, सभी को रमेश की पेप्सी बहुत पसंद आती थी और रमेश पूरी ईमानदारी से पेप्सी बनाया करता था। अच्छा फिल्टर पानी, साफ चीनी और साफ सुथरे तरीके से वो जूस बनाकर उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में भरा करता था। रमेश की 1 रुपए वाली पेप्सी बहुत बिका करती थी। कुछ ही देर में उसका सारा स्टॉक खत्म हो जाया करता था। अरे काका, पेप्सी है क्या? नहीं बेटा, सब खत्म हो गई, अब कल आना। रमेश की दुकान के सामने दयाल की दुकान थी। दयाल आइसक्रीम बेचता था, पर गर्मियां होने के बावजूद भी उसकी आइसक्रीम बिक नहीं रही थी। पता नहीं ये रमेश अपनी पेप्सी में ऐसा क्या मिलाता है, वो सारे गांव वाले सिर्फ इसी की पेप्सी पिया करते हैं। 1 रुपए वाली पेप्सी में भला क्या स्वाद होगा? मेरी तो आइसक्रीम तक खराब हो रही है। स्वाद का तो पता नहीं, पर वो आइसक्रीम से सस्ती है, इसीलिए ज्यादा बिकती है। हाँ, हो सकता है। क्यों ना आप भी पेप्सी बेचना शुरू कर दे? अरे पर पेप्सी बनाएगा कौन? पेप्सी बनाने की जरूरत थोड़ी ही है। बाजार में बहुत सारी कंपनियां पेप्सी बेचती हैं, आप भी उनसे खरीद कर बेच सकते हो। सोच लो, बहुत मुनाफा होगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है, कल ही शहर जाकर ढेर सारी पेप्सी खरीद लाता हूँ। ठीक है। अगली सुबह दयाल शहर से ढेर सारे जूस वाली पेप्सीज ले आया और उसने वो सब अपने फ्रिज में रख दी। अच्छा किए, अब एक बाहर बोर्ड लिख दो कि यहाँ पेप्सी मिलेगी। ठीक है। दयाल एक बोर्ड पर लिख देता है कि यहाँ पेप्सी मिलेगी और ये बोर्ड अपनी दुकान के बाहर लगा देता है। कुछ देर बाद ये बोर्ड एक छोटे बच्चे ने पढ़ा। यहाँ पेप्सी मिलेगी। काका, कौन कौन से कलर है? सब कलर है, तुम्हें कौन सी चाहिए ये बताओ। मुझे तो एक येलो वाली और एक ऑरेंज वाली चाहिए। दयाल ने चिंटू को 2 पेप्सी के पैकेट थमा दिए। चिंटू वहीं खड़े खड़े पेप्सी पीने लगा। ये तो बढ़िया है, मजा आ गया। ये लो एक और पेप्सी मेरी तरफ से फ्री। जाकर अपने दोस्तों को भी बताना कि मेरी दुकान पर पेप्सी मिलती है, ठीक है? हाँ हाँ काका, जरूर बताऊंगा। और दयाल का ये फंडा काम कर गया। चिंटू दौड़ते हुए अपने गांव में गया और कुछ देर बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ लौटा। यही वो दुकान है, मुझे भी 2 ऑरेंज वाली चाहिए और मुझे 3 लाल वाली। दयाल ने सबको पेप्सी दे दी और बस तब से कई लोगों ने दयाल की दुकान से पेप्सी खरीदी। आज तक गांव वालों ने बस रमेश की पेप्सी चखी थी, पर आज उन्हें कंपनी का स्वाद भी अच्छा लगने लगा था। अरे वाह, ये काले रंग वाली पेप्सी तो मैं पहली बार पिया हूँ। और भी काफी फ्लेवर है, नींबू पानी, काला खट्टा, ऑरेंज, रोज। वाह भाई वाह, अब तो रोज अलग अलग फ्लेवर चख सकते हैं। दयाल की पेप्सी बेचने की वजह से
रमेश की दुकान पर ग्राहकों की कमी हो गई थी। मुझे थोड़ा सब्र से काम करना होगा। दयाल ने नई नई पेप्सी बनानी शुरू कर दी है, इसलिए गांव वाले उसकी दुकान पर जा रहे हैं, पर मुझे यकीन है कि वो सब लौटेंगे। रमेश अपने आप को तसल्ली दे रहा था। अगले कुछ दिनों तक दयाल की दुकान पर पेप्सी के लिए लोगों की भीड़ लगी रही और यहाँ रमेश का धंधा मंदा था। गांव के मुखिया रमेश की दुकान पर आए। क्या हुआ रमेश, आज कुछ परेशान लग रहे हो? अब क्या बताऊं काका, दयाल शहर से पेप्सी लाकर बेच रहा है, अब मेरे ग्राहक कम हो गए हैं। कोई बात नहीं, ये तो बस कुछ दिनों की ही बात है। कोई भी नई चीज के पीछे ये गांव वाले दौड़ पड़ते हैं। तू तो जानता ही है, सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है तेरी पेप्सी शहर की कंपनी वाली पेप्सी से तो अच्छी ही होगी। अच्छा एक काम कर, मुझे 50 पेप्सी दे दे आज। शहर से मेरा पोता पोती आ रहे हैं। ठीक है मुखिया जी। रमेश ने मुखिया जी को 50 पेप्सी दे दिए और वो खुशी खुशी वहां से चले गए। रमेश अब भी दुखी था। मुखिया जी अपने घर पहुंचे और उन्होंने अपने पोते को एक पेप्सी दी। पापा, ये पेप्सी वगैरह अच्छी नहीं होती, इनमें इतनी मिलावट होती है जिससे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बेटा, ये पेप्सी हमारा रमेश खुद बनाता है, बिना मिलावट, साफ ढंग से। इसे हम कई सालों से पी रहे हैं, अब तक तो कोई बीमार नहीं हुआ। दीजिए। मुखिया ने एक पेप्सी अपनी बेटी को दी और उसने वो चखी। वाह पापा, ये तो बहुत ही अच्छी है। मुखिया जी के घर आए हुए सारे मेहमानों ने वो पेप्सी पीना शुरू किया और कुछ ही देर में सारी पेप्सी खत्म हो गई। पापा, आपने ये कहाँ से ली? मैं थोड़ी और ले लेती हूँ। बाजार में तुझे रमेश की दुकान दिखेगी, जिसमें बड़ा फ्रिज होगा, उसी की दुकान से। मैं लेकर आती हूँ। बाजार पहुंचकर गीता दयाल और रमेश की दुकान में उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी दुकान है। शायद जिस दुकान पर भीड़ लगी है मुझे वहां जाना चाहिए। गीता दयाल की दुकान में गई। जैसे दयाल ने फ्रिज से पेप्सी के पैकेट निकाले तो गीता ने मना कर दिया। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। पर अभी तो आपने 20 पेप्सी मांगी। हाँ, पर अब ये केमिकल वाली नहीं चाहिए। वहीं खड़े एक आदमी ने गीता से पूछा, बहन, इस पेप्सी में कौन सा केमिकल है? ये पेप्सी शहर की कंपनियों में बनती है। वहाँ इन्हें बनाने में कई सारे केमिकल्स डालते हैं जो हानिकारक हैं और जिससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पेप्सी लेने क्यों आई हो? मैं तो यहाँ वो पेप्सी लेने आई थी जो इसी गांव में बनती है। अच्छा, तो आपको रमेश भाई की पेप्सी लेनी है? उनकी दुकान सामने है। गीता वहाँ से चली गई, पर आसपास के लोग शहर की केमिकल वाली पेप्सी की बातें करने लगे। गीता ने रमेश की दुकान से पेप्सी खरीद ली और वो घर चली गई। केमिकल वाली पेप्सी की बात गांव में आग की तरह फैली और सारे माता पिता ने अपने बच्चों को दयाल की दुकान से पेप्सी लेने से मना कर दिया। आज से दयाल काका की दुकान से पेप्सी मत लेना। क्यों माँ? क्योंकि उसमें ढेर सारे केमिकल हैं, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुझे सुई लगेगी। ना बाबा ना, मुझे नहीं लगवानी सुई। लोगों को रमेश की अच्छाई समझ आ गई और एक बार फिर रमेश की पेप्सी बिकने लगी। दयाल की दुकान से कोई भी पेप्सी नहीं खरीद रहा था और थक हार कर दयाल ने पेप्सी बेचना ही छोड़ दिया। गीता ने पूरे गांव को बीमार होने से बचा लिया और अब सब कुछ पहले जैसा हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।